बच्चों 12वीं कक्षा की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 4 सारणिक पढ़ रहे हैं और आज हम प्रश्नमाला 4.6 के प्रश्नों को यहाँ पर हल करेंगे। तो देखिए हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 14 क्या कहता है। आपको 3 समीकरण दी गई हैं एक्स वाई जेड में और आपको आव्यूह विधि से इस समीकरण निकाय का हल प्राप्त करना है। पीछे के भागों में आपने जैसा कि देखा है 3 मैट्रिक्स इसके अंदर से हम निकाल लेंगे। पहला मैट्रिक्स ए, देखिएगा ए मैट्रिक्स मान लेते हैं एक्स वाई जेड के गुणांकों से बना प्रत्येक समीकरण से। तो देखिए 1 -1 2, 3 4 -5, 2 -1 3, ये आपका मैट्रिक्स हो गया। उसके बाद एक्स मैट्रिक्स एक स्तंभ मैट्रिक्स लेंगे जो चर राशियों से बनेगा एक्स वाई एंड जेड। फिर बी मैट्रिक्स लेंगे बच्चे, बी मैट्रिक्स क्या, अचर पदों से 7 -5 12। इस तरह से आप ये मैट्रिक्स निकाल लेंगे। सबसे पहले ए के सारणिक का मान निकाल लेते हैं। ए के सारणिक का मान निकालेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो ए आव्यूह है वो व्युत्क्रमणीय है या नहीं है। चलिए लघु विधि अप्लाई कर देता हूं। 1 × 4 × 3 कितना बन गया आपका 12, -1 × -5 × 2 कितना बन गया आपका 10, प्लस का 2 × 3 × -1 माइनस का 6 हो जाता है बच्चों का माइनस। आगे देखिएगा नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 4 × 2 16 हो जाएगा प्लस का, -1 × -5 × 1 क्या हो जाएगा आपका प्लस का 5 यहाँ आ जाएगा। 3 × 3 × -1 -9 आपका हो जाता है। कैलकुलेट करते हैं इसको, ये आपका कितना बन जाएगा, ये आपका 16 हो जाएगा। और माइनस यहाँ से देखिएगा कितना मिलेगा, -9 है, -9 है तो 16 में से -9 हुआ तो 7 और 7 और 5 कितना हो गया 12, -12 हो जाएगा। तो 4 आपका वैल्यू आएगा जो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब आव्यूह ए व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है तो ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। उसके लिए हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालते हैं। सबसे पहले एडजॉइंट ऑफ ए देखिए, सहखंडों से बना मैट्रिक्स बनाएंगे और उसका ट्रांसपोज कर देंगे। प्रत्येक अवयव का सहखंड लिख देना है हमें। देखिएगा एक का सहखंड, पहले उपसारणिक निकालेंगे। स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने के बाद 4 का गुणा 3 से 12, -1 का 5 से किया तो 5, 12 - 5 कितना हो गया आपका 7, और यहाँ पर 7 आपका ये वैल्यू आ गया। आगे देखिएगा आपने -1 के स्तंभ को छोड़ दिया, पंक्ति को छोड़ दिया, तो आपको 3 को 3 से करेंगे 9 और 5 को 2 से करेंगे तो ये 10, माइनस का 10 है तो माइनस माइनस प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि आपका 19 आएगा, लेकिन माइनस चिन्ह आ जाएगा क्योंकि उप सारणी का चिन्ह परिवर्तित करके सहखंड लिखेंगे। आगे देखिएगा 2 का स्तंभ छोड़ दिया बच्चों ने, पंक्ति को छोड़ दिया, 3 को -1 से किया -3, 2 को 4 से किया 8, तो -3 -8 आपका कितना बना -11, और -11 ही आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। आगे बात करते हैं 3 की, तो इसकी पंक्ति स्तंभ को छोड़ने के बाद -1 को 3 से गुणा किया -3, और यहाँ से -2 प्लस का हो जाएगा तो -1 बनेगा, चिन्ह परिवर्तित होके 1 आपका क्या आ जाएगा, सेकंड आ जाएगा। आगे 4 की बात करें तो इसके स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने के बाद 1 × 3 3, 2 × 2 4, 3 - 4 इज -1, -1 आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर सेकंड आ जाएगा। आगे बात करें -5 की, स्तंभ छोड़ दीजिए, पंक्ति छोड़ दीजिए, 1 का 3 के साथ गुणन करेंगे तो 3, 2 का -1 के साथ करेंगे तो -2, 3 -2 +2 हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, और 5 का चिन्ह परिवर्तित करके -5 आपका सेकंड हो जाएगा बच्चों। आगे बात करें तो देखिएगा 2 का सेकंड लिखते हैं तो उपसारणिक निकाल लेंगे। उपसारणिक पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद -5 का -1 के साथ गुणन होगा तो 5, और 4 का 2 के साथ 8, तो 5 - 8 इज कितना बनेगा, -3 बनेगा, और -3 ही आपका सेकंड बच्चों का यहाँ पर आ जाएगा। -1 के सेकंड की बात करें तो उपसारणिक निकालते हैं। देखिए पंक्ति और स्तंभ को छोड़ दिया, गुणन किया, 1 का -5 से -5, 3 का 2 के साथ 6, -5 और -6 बने आपके -11, +11 आपका सेकंड हो गया बच्चों। यहाँ पर देखिए 3 की पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने के बाद 4 × 1 = 4, और 3 को -1 से किया तो -3, और 4 - -3 क्या हो जाएगा, +3, यानी कि 7 बन जाएगा, और 7 ही आपका क्या आ जाएगा बच्चों, सेकंड आ जाएगा। ट्रांसपोज कर देंगे, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो 7 - 19 - 11,
और उसके बाद यहाँ पर देखिएगा 1 -1 -5 और यहाँ पर -3 आपका 11 एंड 7। इस तरह से आपको ये मिल जाने वाला है। चलिए आगे बात करें तो ए इनवर्स लेते हैं। ए इनवर्स कैसे निकालेंगे बच्चे? ए इनवर्स निकालेंगे कि आप 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला आपका बनता है। तो 1/4 एडजॉइंट ए की वैल्यू आपने ऊपर निकाली 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -5 और 7। इस तरह से अब आप निकाल लेंगे किसकी वैल्यू? x की वैल्यू। x इक्वल टू होता है आपका a इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू बच्चों के पास है 1/4 और आपका मैट्रिक्स कितना है? 7 1 -3 -19 -1 11 -11 -5 और 7 और गुणा में आपको बी मैट्रिक्स लिख देना है जो आपके ऊपर रखा हुआ है 7 -5 एंड 12। आगे बात करें तो x की वैल्यूज निकालते हैं। देखिएगा इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आता है? 1/4 बाहर है, अंदर में गुणन कर देते हैं। पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करेंगे तो देखिए 7 को 7 से करेंगे 49, 1 को -5 से करेंगे -5, -3 को 12 से करेंगे तो -36 आपको यहाँ मिल जाने वाला है। उसके बाद देखिए -19 को 7 से करेंगे तो आपका कितना बनेगा? -133 और फिर -1 को -5 से करेंगे तो +5 और फिर 11 को 12 से करेंगे तो +132 आपके पास मिल जाएगा। यहाँ से देखिएगा -11 को 7 से करेंगे आप तो -77, -5 को -5 से करेंगे तो +25 और फिर 7 को 12 से करेंगे तो 84 आपको यहाँ मिल जाएगा इक्वल टू 1/4। यहाँ पर कैलकुलेशन देखिएगा 36 और 5 जोड़ेंगे तो 41, तो आपका ये प्लस का 8 यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से कैलकुलेशन यहाँ से -1 मिलेगा, -1 5 से तो यहाँ पर 4 कैंसिल आउट होके हो जाएगा। यहाँ पर आपका देखिए -77 25 84 आपका बन गया 12। इस तरह से आपकी ये वैल्यूज आ गई। 4 का भाग दे देंगे बच्चे तो क्या बन जाएगा आपके पास स्तंभ मैट्रिक्स? ये 2, ये 1 और ये 3। इंप्लाइज दैट देखिएगा x की वैल्यूज रख लेते हैं। x की वैल्यूज बच्चे जानते हैं क्या है? स्तंभ मैट्रिक्स x y z से बना हुआ इक्वल टू आपका स्तंभ मैट्रिक्स है 2 1 3 जो क्या इंप्लाइज करता है? x की वैल्यू 2 संगत अवयव बराबर होने के कारण y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू बच्चों को 3 मिल जाता है। तो इस तरह से x y z की वैल्यूज बच्चे फाइंड आउट कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। आपको ए मैट्रिक्स दिया गया है, ए इनवर्स आपको ज्ञात करना है। ठीक है, ए इनवर्स बिल्कुल ज्ञात करेंगे और फिर इस समीकरण निकाय को हल कर देना है। समीकरण निकाय में देखिए अगर मैं इसमें समीकरण निकाय की मैट्रिक्स लिखूं तो गुणांकों पर ध्यान दीजिए। 2 -3 5, यहाँ पर 2 -3 5, यहाँ पर 3 2 -4 3 2 -4 1 1 -2 1 1 -2। अगर इस समीकरण में से मैं ए मैट्रिक्स निकालूं तो वो ए मैट्रिक्स यही होगा और इसका जो इनवर्स निकालेंगे वही काम आ जाएगा अपने को इस समीकरण को हल करने में। तो देखिएगा आप लिख सकते हैं दी गई समीकरण से ए बराबर कितना? 2 -3 5 3 2 और -4 1 1 और -2 इस तरह से। और यहाँ पर x जो है वो कितना है? x y एंड z और b कितना है आपका? स्तंभ मैट्रिक्स है 11 -5 -3, ये आपके पास है। ठीक है, अब हम ए इनवर्स निकाल लेते हैं। अगर इसका जो ए इनवर्स निकालेंगे वही आपका ऊपर ए मैट्रिक्स दिया हुआ है तो दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। तो हम ए इनवर्स कैसे फाइंड आउट करें? उससे पहले ए का सारणिक निकालते हैं और पता लगाते हैं कहीं ये मान 0 तो नहीं है। अगर ये व्युत्क्रमणीय नहीं हुआ तो फिर ए इनवर्स फाइंड आउट ही नहीं हो सकता। तो हम इसको शुरू करते हैं। देखिए कैसे लघु विधि का प्रयोग करते हैं। 2 × 2 × -2 -8, -3 × -4 × 1
प्लस का 12, 5 गुणा 3 गुणा 1 कितना बन गया प्लस का 15, ये आपका हो जाता है। माइनस यहाँ पर देखिए 1 इंटू 2 इंटू 5 कितना बन गया 10 बन गया। 1 गुणा -4 और 2 से गुणा कर देंगे तो माइनस का 8 बन गया। फिर -2 गुणा 3 गुणा 3 -3 तो प्लस का आएगा आपका कितना 18, इस तरह से प्राप्त हो गया। तो ए के सारणिक का मान देखिए, आगे कैलकुलेशन करते हैं। -8 है, +12 से कैंसिल आउट होके +4 और 15 कितना बना आपका 19। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर बीच में माइनस, -8 18 कैंसिल होके प्लस का 10 और 10 कितने हो गए 20, तो 20 घट जाएगा इक्वल टू -1 वैल्यू आई जो नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब आपका जो ए मैट्रिक्स है वो व्युत्क्रमणीय है और ए इनवर्स फाइंड आउट हो सकता है, किया जा सकता है। कैसे करेंगे आप जानते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए निकाल लेना है। क्या होता है, सैखंडों से बने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो प्रत्येक अवयव का सैखंड निकालेंगे। उपसारणिक देखिए, पहले अवयव का उपसारणिक फिर सैखंड लिख देंगे। स्तंभ छोड़ा, पंक्ति छोड़ी, 2 इंटू -2 किया, दोनों को गुणा किया -4, यहां से भी -4, -4 में से -4 घटेगा तो कितना बनेगा आपका 0, ये लिमिट 0 हो गया। ठीक है, आगे की बात करें तो इसका उपसारणिक निकालते हैं। स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने के बाद 3 का गुणा -2 से होगा और -4 का 1 से, तो यहां से मिला -6, यहां से -4 और +4 बन जाएगा, क्योंकि -6 में से -4 को घटाएंगे तो बाहर माइनस लगा होगा, तो आपका -2 यहां से कैलकुलेशन के बाद मिलेगा, जिसका चिन्ह परिवर्तित करके सैखंड निकाल देंगे। -2 क्या है उपसारणिक और 2 क्या बन गया सैखंड। 5 का देखिएगा, आपने स्तंभ छोड़ दिया, पंक्ति छोड़ दी, 3 गुणा 1 3, 1 गुणा 2 2, 3 - 2 बराबर 1 और 1 ही आपका क्या आ गया सैखंड हो गया। यहां पर सम स्थिति है, इसलिए सैखंड और उपसारणिक बराबर हो गए। आगे एकांतर क्रम में यूं ही चलेंगे। देखिएगा आगे यहां चिन्ह परिवर्तित करना पड़ेगा। तो देखिए ये छोड़ा आपने इसका पंक्ति और ये स्तंभ छोड़ा, तो -3 को -2 से किया प्लस का 6, 5 को 1 से किया 5, 6 - 5 1 आया आपका उपसारणिक, -1 आपका क्या बन गया सैखंड। आगे बात करें 2 की, तो देखिए ये आपने पंक्ति और स्तंभ को छोड़ने से 2 - 2 कितना बना आपका -4 और 5 गुणा 1 5, -4 -5 जुड़ के कितने हो गए आपके -9 और -9 ही यहां पर आ जाएगा। आगे देखिए, आगे बात करें -4 की, तो स्तंभ और पंक्ति को छोड़ने के बाद 2 का गुणा 1 के साथ 2 और 1 का -3 के साथ करेंगे तो -3 +3 बन जाएगा, तो 5 बनेगा योग और 5 बनेगा तो -5 सैखंड बन जाएगा। चिन्ह परिवर्तित करके, यहां चिन्ह परिवर्तित नहीं होगा तो उपसारणिक की सैखंड हो जाएगा। देखिए पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया, -3 का -4 के साथ कितना बना 12 और 5 का 2 के साथ कितना बना 10, 12 - 10 बराबर 2 ही आपका क्या आ गया सैखंड आ गया। आगे चिन्ह परिवर्तित होगा तो ये आपने पंक्ति छोड़ दी, ये स्तंभ छोड़ दिया, इस एलिमेंट का हम सैखंड निकाल रहे हैं। चलिए 2 का -4 से -8, 5 का 3 से 15, तो -8 - 15 कितने हो गए आपके -23। -23 का चिन्ह परिवर्तित करके 23 आपका क्या बना सैखंड बना। आगे बात करें लास्ट एलिमेंट की -2 की, तो आपने पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया, यहां से 2 गुणा 2 4 और यहां से -9 + 9 में कन्वर्ट हो जाएगा, 9 और 4 13, तो यहां पर 13 क्या हो गया आपका सैखंड हो गया। इसका ट्रांसपोज करेंगे बच्चे, ट्रांसपोज करेंगे तो 0 2 1 -1 -9 और -5 और फिर 2 23 और आपका 13, इस तरह से आपको ये वैल्यूज मिल जाने वाली हैं बच्चों। आगे बात करें किसकी, ए इनवर्स की। ए इनवर्स का क्या होता है आपका फॉर्मूला 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ए इनवर्स इक्वल टू 1/a का सारणिक इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। वैल्यूज कितनी आएगी, 1/a का सारणिक आपने पहले ही निकाल रखा है, कितना है -1, तो -1 से भाग लगा देंगे और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ए कितना है आपका 0 -1 2 2 -9 23 और यहाँ पर 1 -5 एंड 13। बच्चों -1 से अंदर गुणा कर दें तो आपका ये बन जाएगा 0 1 -2, यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस का 9 और माइनस प्लस का 9
और माइनस का 23 हो जाएगा। यहाँ पर बात करें तो -1, 5 और आपका -13 हो जाएगा। तो इस तरह से ये मैट्रिक्स आपका क्या आया, एडजॉइंट ऑफ ए आया। चलिए x की बात करें, x की वैल्यू होती है a इनवर्स इंटू बी। ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास है 0, 1, -2 और यहाँ पर -2, 9, -23, -1, 5, -13। मल्टीप्लाई करेंगे b से, b में है आपके पास 11, -5 एंड -3। मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करने के बाद जो वैल्यू आएगी देखिए x की, इंप्लाइज दैट x इक्वल टू कितना आता है। पहली पंक्ति को स्तंभ से करेंगे, 0 11 से गुणा होगा 0 आ जाएगा, 1 -5 से तो -5 और आपका -2 -3 से होगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए -2 11 से गुणा होगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, 9 -5 से होगा तो -45 बनेगा और -23 3 से होगा तो प्लस का आपका ये 69 आ जाएगा। -1 11 से होगा -11, 5 -5 से होगा -25 और -13 माइनस के 3 से होगा तो प्लस का 39 आपके पास आ जाएगा। इक्वल टू देखिए कैलकुलेट करें इनको तो ऊपर में 1 आएगा। ये -45 -22 60 माइनस के 67 बनेंगे और 67 बनेंगे तो ये कैलकुलेशन के बाद 2 बच जाएगा प्लस का, -11 -25 -36 बने तो ये आपका प्लस का 3 बच गया। तो आप कहेंगे कि x की वैल्यू अगर हम रख दें तो x की वैल्यू आपने पहले ही ऊपर निकाल रखी है, कितनी है, x y z एक स्तंभ मैट्रिक्स है और इक्वल टू एक स्तंभ मैट्रिक्स आपको दूसरा मिल गया 1 2 3 से बना हुआ। तो ये बात इंप्लाइज करती है कि x इक्वल टू 1, y इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू आपके पास जो वैल्यूज आती हैं वो 3 आ जाती है। तो इस तरह से आपने यूनिक सॉल्यूशन जो है इसके प्राप्त कर लिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं किस तरह से। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए आपको क्या कह रहा है। 4 kg प्याज, 3 kg गेहूं और 2 kg चावल का मूल्य 60 रुपया है। देखिए बच्चों, प्याज को अगर मैं x रुपए किलो मान लूं और गेहूं को मैं y रुपए किलो मान लूं और चावल को मैं z रुपए किलो मान लूं तो x y z में समीकरण एक दिखाई दे रही होगी आपको। आपका कुल मूल्य कितना कितना पैसा खर्च होगा, 60 रुपया। तो किसके बराबर होगा ये, 4 किलो प्याज है, x रुपया 1 किलो का है, 4 किलो का कितना हो गया, 4x हो गया। टोटल गेहूं जो 3 kg हैं इनका मूल्य कितना हो गया, 3y हो गया अगर ऐसा मानता हूं मैं। और चावल कितने kg हैं, 2 kg, तो 2z किसका मूल्य हो गया, आपका चावल का हो गया। इनका योग किसके बराबर होना चाहिए, 60 के। तो ये पहली लाइन जो है एक समीकरण बना देगी। इसी तरह दूसरी लाइन आपका दूसरा समीकरण बना देगी एक्स वाई जेड में और तीसरी लाइन बच्चों का तीसरा समीकरण बना देगी। तो इन 3 समीकरणों को हम प्राप्त कर लेंगे और एक्स वाई जेड की वैल्यू आपको आव्यूह विधि से द्वारा प्रत्येक का, चावल का, गेहूं का, प्याज का आपको मूल्य निकाल के बताना है। तो एक्स वाई जेड फाइंड आउट कर देंगे, मूल्य आ जाएगा। तो सबसे पहले मान लेते हैं बच्चे, माना प्याज, गेहूं तथा चावल का मूल्य प्रति केजी क्रमशः x, y, z रुपए है। ये मान लेते, x रुपए, y रुपए और z रुपए है क्रमशः, प्याज का, गेहूं का और चावल का। अब हम x, y, z का मूल्य निकाल लेंगे तो प्याज का, गेहूं का, चावल का प्रति केजी मूल्य हमें प्राप्त हो जाएगा। तो x, y, z के मान हम प्राप्त करेंगे। उससे पहले समीकरण बनाए। प्रथम लाइन क्या कहती है, 4 किलो प्याज। तो देखिए प्रश्नानुसार हम कह सकते हैं कि 4 किलो प्याज का मूल्य टोटल ये रुपया हो गया, प्लस 3 किलो गेहूं तो 3y रुपया हो गया और 2 किलो चावल तो 2z रुपया हो गया।
बराबर कुल कितना रुपया है इसका टोटल मूल्य 60 रुपया, तो एक समीकरण। दूसरी समीकरण क्या बन जाएगी इसी प्रकार, 2 kg प्याज दे रखे हैं आपको, तो 2x प्लस 4y प्लस 6z और टोटल है आपका 90। तीसरी जो लाइन है वो आपको कह रही है कि 6 किलो प्याज हैं और 2 किलो आपके पास गेहूं है और आपके पास 3 किलो चावल है, इनका टोटल रुपया जो है वो कितना है, मूल्य 70। ठीक है, तो ये 3 समीकरण आपको प्राप्त होगी। इन तीनों समीकरणों को हम आव्यूह विधि से, ये निकाय बन गया है एक, इस निकाय को आव्यूह विधि से हल कर देंगे और x y z के मान प्राप्त करके बता देंगे। तो देखिए आव्यूह, माना ए आव्यूह जो है, ए मैट्रिक्स हम x y z के गुणांकों से बनाते हैं, 4 3 2 2 4 6 6 2 3। ये लीजिए x क्या हुआ आपका, स्तंभ मैट्रिक्स ले लेते हैं, x y z जो आपका मूल्य है प्रति केजी, उसके लिए b जो है आपका अचर पदों से बना मैट्रिक्स 60 90 और 70, इस तरह से हो जाता है। आगे बात करें a के सारणिक की, तो देखो 4 चौक 16 16 ती 48, ये 48 हो गया आपका। 3 का 6 से गुणा और फिर 6 से गुणा, तो 36 ती आपका कितना हो गया, 108। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना हो गया आपका, 8 हो गया। माइनस देखिए 6 गुणा 4 गुणा 2, 6 चौक 24 दूना 48। फिर उसके बाद 2 गुणा 6 गुणा 4 आपका हो गया, ये भी कितना हो गया, 48 हो गया प्लस का। फिर 3 गुणा 2 गुणा 3 कितना हो गया आपका, 18 हो गया। कैलकुलेशन करें तो 48 में से 48 माइनस हो जाएगा, 108 में से 48 जाएगा तो यहाँ 60 बच जाएगा, और वहाँ से 18 माइनस होगा तो ये 8 गया, और 50 आपका ये वैल्यू आ गया जो नॉट इक्वल टू 0 है। और नॉट इक्वल टू बच्चों 0 है तो इसका मतलब आपका ए क्या है, व्युत्क्रमणीय है। व्युत्क्रमणीय है तो ए इनवर्स फाइंड आउट हो जाएगा। उसके लिए सबसे पहले हम एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे बच्चों। एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए हमें सहखंडों का मैट्रिक्स बनाना होगा और उसका क्या कर देंगे, ट्रांसपोज कर देंगे। तो देखिए सहखंडों से बना मैट्रिक्स बनाते हैं, पंक्ति का इस 4 का सहखंड लिखेंगे, उससे पहले उपसारणिक निकालने के लिए पंक्ति और स्तंभ छोड़ने से 4 तिया 12 और 6 दूना 12, 12 माइनस 12 कितना आ गया, 0। ये सहखंड हो गया। 3 का देखें स्तंभ छोड़ दिया, पंक्ति छोड़ दी, आपका 3 दूना 6 और ये 6 से 6 को किया 36, 6 माइनस 36 माइनस 30 का चिन्ह परिवर्तित करके सहखंड लिख दिया 30। आगे 2 की बात करें तो देखिए स्तंभ छोड़ दिया, पंक्ति छोड़ दी, 2 दूना 4, 6 चौक 24, 4 माइनस 24 आपका क्या बना, माइनस 20 ही बच्चों का क्या हो गया, सहखंड हो गया। आगे बात करें तो देखिए ये पंक्ति छोड़ दी, स्तंभ छोड़ दिया, 3 तिया 9, 2 दूना 4, 9 में से 4 गया तो आपका कितना बचा, 5, और चिन्ह परिवर्तित करके -5 आपका सहखंड आ गया। उसके बाद 4 का देखिएगा, पंक्ति स्तंभ छोड़ने से 4 तिया 12, 6 दूना 12, 12 माइनस 12 0 हो गया। उसके बाद 6 का देखिए स्तंभ छोड़ा, पंक्ति छोड़ी, 4 दूना 8, 6 तिया 18, 8 माइनस 18 कितना बना आपका, -10, और -10 का चिन्ह परिवर्तित करके 10 आपका क्या आ गया, सहखंड आ गया। आगे 6 का उपसारणिक देखिए, पंक्ति स्तंभ छोड़ने से 6 तिया 18, 4 दूना 8, 18 माइनस 8 आपका कितना बना, 10, और 10 का 10 ही आपका क्या आ गया, यहाँ पर सहखंड आ गया। आगे बात करें 2 की तो देखिए पंक्ति स्तंभ छोड़ने से 6 चौक 24, 2 दूना 4, 24 माइनस 4 कितना हो गया, 20, और 20 का चिन्ह परिवर्तित करके -20 आपका सहखंड आ गया। आगे बात करें यहाँ पर 3 का तो ये आपने पंक्ति छोड़ी, स्तंभ छोड़ा, 4 चौक 16, 3 दूनी 6, 16 माइनस 6 कितना बना, 10, 10 ही आपका आ गया सहखंड। ट्रांसपोज कर दिया, ट्रांसपोज किया तो 0 30 -20 पहला स्तंभ, -5 0 10 ये दूसरा स्तंभ, और आपका 10 -20 और आपका 10 ये आपका तीसरा स्तंभ आ गया। चलिए आगे बात करते हैं। आगे ए इनवर्स की बात होगी। ए इनवर्स के लिए हम कहेंगे कि ए इनवर्स इक्वल टू होता है 1/a का सारणिक मल्टीप्लाई में क्या, मल्टीप्लाई में आपका एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू बच्चों ने पहले ही निकाल रखी है, 1/, कितना, 50, 50 मान आया था ए के सारणिक का। एडजॉइंट ए की बात करें तो ये ऊपर रखा हुआ मैट्रिक्स 0 -5 10 30 0 -20 10 और 10, ये लीजिए
अब इसके बाद आप x की वैल्यू निकालेंगे, a इनवर्स इंटू कितना होगा b, a इनवर्स की वैल्यू 1/50, फिर मैट्रिक्स किसका आपका ये लिखा हुआ है 0 -5 आपका 10 30 और आपका 0 और -20 और -20 और 10 और यहाँ पर 10, ठीक है। मल्टीप्लाई में बी मैट्रिक्स आपने ऊपर लिख रखा है 60 90 और 70 इसके एलिमेंट्स हैं स्तंभ मैट्रिक्स से। आगे बात करते हैं x की वैल्यू फाइंड आउट करने की। तो x इक्वल टू देखिएगा इम्प्लाइज दैट करके 1/50 है, 1/50 तो पहले से बाहर में है। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें से 10 कॉमन निकाला जा सकता है और इसमें से हम 5 कॉमन निकाल लें तो बाहर मैं 10 गुना 5 बाहर कॉमन के रूप में निकाल लेता हूं। पहले मैट्रिक्स से 10, दूसरे से मैंने कितना निकाला, पहले राइट साइड से मैंने 10 निकाला और इस पहले से निकाला मैंने 5। तो 5 निकालते हैं, देखिए 0 यहाँ -1 बच जाएगा, यहाँ पर 2 बच जाएगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, 0 यहाँ पर आपका -4 हो जाएगा, -4 2 और 2, इस तरह से ये आ गया। इसमें से 10 निकाला तो 6 9 और 7 आ गया। ये 50 इस 50 को कट कर देगा और x की वैल्यू देखिएगा कैसे निकालेंगे। x मतलब कि आपका वैल्यू रख देते हैं x y z स्तंभ मैट्रिक्स बच्चों। राइट साइड में हम बात करें तो क्या बनेगा देखिएगा, मैट्रिक्स का गुणा कर देते हैं, ये 50 इस 50 से काट देना और यहाँ पर पहली पंक्ति को पहले स्तंभ से करें तो देखिएगा 0 को 6 से किया 0, -1 को 9 से किया -9 और 2 को 7 से किया 14, ठीक है। 6 को 6 से किया कितना 36, 0 को 9 से किया 0 और -4 को 7 से किया तो -28। यहाँ पर देखिएगा -4 को 6 से किया तो -24 और 2 को 9 से किया आपने तो कितना हुआ +18 और यहाँ पर 2 7 से किया तो कितना बना +14। अगर आगे बात करें इसको कैलकुलेट करके लिखने की तो देखिए -9 है, ये 14 है, प्लस का 5 बच गया। यहाँ पर देखिए 36 -28 आपके पास कितना हो गया, आपके पास 8 प्लस का हो गया। यहाँ पर -24 + 18 + 14 आपके पास कितना हो गया, आपका 8 जो है यहाँ पर प्लस का आ गया, ठीक है। यहाँ से हम इम्प्लाइज दैट करके x इक्वल टू आपको 5 और y इक्वल टू आपको 8 और z इक्वल टू आपको 8 मिल जाता है। तो देखिए x क्या था, आपके प्याज का भाव, तो 5 रुपये किलो प्याज हो गया। आपका y क्या माना हुआ है आपने, गेहूं का भाव, तो 8 रुपये किलो आपका गेहूं हो गया। और z क्या है आपका, चावल का भाव, चावल भी आपका 8 रुपये किलो हो गया। ये बात आप नीचे लिख देंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने प्रश्नमाला 4.6 के सभी प्रश्नों को हल कर लिया है। आगे के भागों में हम विविध प्रश्नमाला को हल करेंगे। धन्यवाद।